नमस्कार दोस्तों, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। भारतीय खान पान में अनेकों विविधताएं हैं। हर राज्य के अपने पारंपरिक भोजन हैं। खास बात यह है कि किसी भी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के मौसम के मुताबिक इन देसी व्यंजनों का बड़ा महत्व है। हमारी पाकशाला में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के बारे में बताएंगे, जो ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहतमंद भी हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क, दोनों तरफ चिनार और देवदार के ऊंचे पेड़, हरियाली और शुद्ध हवा। सोलन से निकलते ही मनलोग गांव तक हसीन वादियों के बीच कुदरत जन्नत का एहसास कराती है। रास्ते में एक से बढ़कर एक सुंदर और मनमोहक दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। हरी भरी पहाड़ियों से गुजरती ये सकरी सी सड़क मनलोग गांव पहुंचते ही खत्म हो जाती है। इसके बाद करीब 300 मीटर एक कच्चे रास्ते पर चलकर गांव के भीतर पहुंचते हैं। मनलोग हिमाचल का प्राचीन गांव है, लेकिन यह गांव काफी विकसित है। गांव में पक्के मकान हैं। किसानों के पास दुधारू मवेशी भी हैं। सीढ़ी नुमा खेतों में ये किसान मेहनत से सब्जी, भाजी और अन्न की खेती करते हैं। अच्छी पैदावार भी लेते हैं और बढ़िया लाभ कमाते हैं। हम मैक्सिमम जो है मटर, टमाटर और शिमला मिर्च उगाते हैं, जिसको हम जैविक खेती द्वारा तैयार करते हैं। गोबर डालकर, डीकम्पोजर, कुलनापात जल इत्यादि से तैयार करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है और बीमारी कुछ नहीं होती उससे, और प्राकृतिक तौर पर वो स्वादिष्ट भी होता है। हिमाचल के छोटे छोटे गांव शहरों से काफी दूर बसे हैं। पहाड़ों पर आवाजाही काफी मुश्किल होती है। इसीलिए ये मेहनतकश लोग अपनी जरूरतों के लिए बाजार पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते। चाहे अनाज हो, सब्जियां हो या फिर मसाले, ये लोग ज्यादातर चीजें अपने खेतों में ही उगा लेते हैं और कुछ चीजें इन्हें पहाड़ों से ही वरदान के तौर पर मिल जाती हैं, जैसे कचनार। सर्दियां खत्म होने से पहले ही हिमाचल के पहाड़ सफेद रंगों से पट जाते हैं। पहाड़ों पर सफेद रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। ये फूल न सिर्फ सुंदरता के प्रतीक हैं, बल्कि इन फूलों की कलियों का इस्तेमाल खाने में भी होता है। सर्दियों में हिमाचल के ज्यादातर किसान अपने खेतों में मटर उगाते हैं। इससे इनके घर का गुजारा भी चलता है और मटर को मंडियों में बेचकर ये लोग 4 पैसे भी कमा लेते हैं। मार्च के आखिर तक यहाँ खेतों में मटर रहती है। उधर फरवरी के आखिर से ही कचनार के पेड़ों पर कलियां खिलने लग जाती हैं। कचनार के साथ मटर की सब्जी बेहद लजीज और पौष्टिक मानी जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा होती है। इस बेहद स्वादिष्ट सब्जी को ठंड के मौसम में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल में कांचनार के फूल और मटर की सब्जी बनती है, जो कि पौष्टिक होते हुए लजीज भी होती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, आयरन, फाइबर्स ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये घर है मनलोग गांव की सरपंच मधु ठाकुर का। मधु ठाकुर एक संयुक्त परिवार में रहती हैं। घर में कई महिलाएं हैं। जब बाहर से मेहमान आते हैं तो परिवार की खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। मेहमान भी घर के लोगों के साथ काम काज में हाथ बटाते हैं। सब लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं। यूं तो हर घर के भीतर रसोई घर होता है, लेकिन जब ज्यादा पकवान बनाने हो और खाना बनाने में
ज्यादा लोग लगे हों तो ये लोग खुले आंगन या फिर क्यारी में किसी साफ जगह पर चूल्हा रख लेते हैं ताकि खुले में एक साथ मिलकर खाना बना सके। सब्जी के लिए खेत क्यारी से महिलाएं ताजा मटर चुनती हैं, एक साथ मिलकर उन्हें छीलती हैं। पेड़ों से कचनार की कच्ची कलियां तोड़कर लाई जाती हैं। इन कलियों की मटर और मसालों के साथ चटपटी सब्जी बनाई जाती है। सबसे पहले सूखी लकड़ियों की मदद से चूल्हे में आग जलाई जाती है। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाने से पहले उसकी तली पर राख मलकर कुछ देर के लिए सुखा दी जाती है ताकि चूल्हे की आग में कढ़ाई की तली काली ना पड़ जाए। इसके बाद कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें सरसों का तेल डाला जाता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर उन्हें भूना जाता है। पहाड़ी लोग अक्सर सब्जियों को सुखाकर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्दियों में पैदा होने वाली मटर को गर्मियों में इस्तेमाल के लिए सुखाकर रख लिया जाता है, ठीक वैसे ही गर्मियों में पैदा होने वाले लहसुन को पूरे साल के लिए सुखाकर रख लिया जाता है। ये भूरे रंग का सूखा लहसुन है जिसे ताजे लहसुन की तरह ही तड़का लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्याज और लहसुन को एक साथ कढ़ाई में भूना जाता है। जब तक धीरे धीरे सब्जी पकती है, महिलाएं दूसरे पकवान की तैयारियों में जुट जाती हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। जब लहसुन प्याज अच्छे से भुन जाते हैं तब इसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, और नमक डालकर सारे मसालों को एक साथ भून लिया जाता है और फिर इसमें कचनार की कलियां और मटर डाल दिए जाते हैं। तड़का लगाने के बाद सब्जी में थोड़ा पानी डालकर मिलाकर उसे ढक दिया जाता है। और हल्की आंच पर पकने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। जब तक धीरे धीरे सब्जी पकती है, महिलाएं दूसरे पकवान की तैयारियों में जुट जाती हैं। बीच बीच में प्लेट हटाकर सब्जी को चलाना पड़ता है ताकि सब्जी कढ़ाई में जले ना। जब सब्जी का पानी पूरी तरह सूख जाता है तब ये तैयार हो जाती है। फिर इसे चूल्हे से उतार लिया जाता है। जो पीछे है वो कचनार का पेड़ है, हमने उसमें से वो निकाले कचनार और फिर हमने सब्जी बनाई। मटर हमारे जो है वो खेत में ही होते हैं, इसलिए हमने वो भी निकाले। और हमारे कचनार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसकी सब्जी ज़्यादा बनाते हैं। भारतीय खान पान में मिष्ठान का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मीठे के पकवान अधूरा माना जाता है। हिमाचल में पहाड़ी लोग खास मौकों पर
मिठाई के तौर पर पूड़े बनाते हैं। इसके लिए पहले गुड़ को बारीक टुकड़ों में काटा जाता है, फिर कुंडी सोटे में पीट लिया जाता है, फिर इसमें पानी डालकर इसे भिगो दिया जाता है। थोड़ी देर भीगने के बाद जब गुड़ नरम हो जाता है तब उसे पानी में हाथों से मेड़कर मीठा घोल तैयार करते हैं। इस मीठे घोल को शरबत भी कहते हैं। दूसरी तरफ एक परात में गेहूं का आटा छानकर मीठे शरबत को आटे में मिलाया जाता है। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आटा शरबत में अच्छी तरह से घुल सके, इसमें गांठें न पड़ने पाए। इसके लिए हाथों से आटे और शरबत को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर इसमें सौंफ डालकर इसकी अच्छे से घुटाई की जाती है। इन पूड़ों में आयरन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स तो होते ही हैं, साथ ही ये ऊर्जा यानी एनर्जी के भी अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा ये पूड़े पाचक भी होते हैं। पूड़े एक खास किस्म की चपटी कढ़ाई में बनते हैं। हिमाचली लोग आम भाषा में इस कढ़ाई को तई कहते हैं। इसकी तली एकदम समतल होती है। चूल्हे पर कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें गाय का शुद्ध घी डाल दिया जाता है। गर्म घी में करछी की मदद से मीठा घोल डालकर इस तरह पूड़े बनाए जाते हैं। पूड़े बनाने के दौरान चूल्हे की दोनों तरफ दो महिलाएं बैठती हैं। एक महिला पूड़े बनाती है, उन्हें पलटती है, तो दूसरी महिला उन्हें निकालने और निचोड़ने का काम करती है। जब पूड़े दोनों तरफ से पककर भूरे रंग के हो जाते हैं, तब उन्हें झरने और पलटे की मदद से कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। लकड़ी के बने ये दोनों औजार झरना और पलटा कहलाते हैं। झरने में बारीक छेद होते हैं, जबकि बिना छेद वाला पलटा होता है। पूड़े में अंदर भरे अतिरिक्त घी को निकालने के लिए झरने और पलटे का इस्तेमाल किया जाता है। 5 से 6 पूड़े एक साथ झरने पर रखकर उन्हें पलटे से दबाया जाता है। इससे पूड़े के अंदर भरा सारा घी निकलकर वापस कढ़ाई में चला जाता है। फिर पूड़े को एक थाली में रख दिया जाता है। यह थाली को हल्का टेढ़ा करके रखा जाता है ताकि पूड़े के भीतर भरा घी अच्छे से निकलकर थाली में जमा हो सके। जैसे जैसे पूड़े बनकर तैयार होते जाते हैं, उन्हें एक बर्तन में कागज के अंदर लपेटकर रख लिया जाता है। गर्मा गर्म और नर्म पूड़ों के अंदर सौंधी सौंधी सौंफ की खुशबू इनके स्वाद में 4 चांद लगा देती है। अब बारी आती है पटांडे की। पटांडे शुभ मौकों पर बनाए जाते हैं, जैसे किसी खास तीज त्योहार पर या फिर घर में किसी खास मेहमान के आने पर। हमारे देश में तो मेहमान का घर आना किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता। पटांडे बनाने का तरीका बेहद अलग है, लेकिन काफी सरल भी है, बशर्ते जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले आटे में पानी मिलाकर महीन आटा तैयार किया जाता है। ये काफी बारीक होता है, घोल की तरह बारीक भी नहीं और रोटी के आटे जैसा स्थिर भी नहीं। ये काफी हद तक लही जैसा होता है, पतला लेकिन हल्का गाढ़ा। पटांडे बनाने के लिए एक अलग तवे का इस्तेमाल किया जाता है। ये तवा ऊपर से गोल और नीचे से गहराई नुमा होता है। चूल्हे पर तवा चढ़ाने पर ऐसा लगता है मानो तवे को उल्टा रख दिया हो, लेकिन इस तवे की खासियत है कि ऊपर से ये एकदम चिकना होता है। पटांडे बनाने से पहले तवे पर एक कपड़े की मदद से मामूली सा तेल लगाया जाता है।
तैयार किए गए आटे को हाथों से उछालकर लोई बनाई जाती है और उसे गर्म तवे के बीचों बीच रखकर हाथों से यूं गोल गोल घुमाकर पटांडे बनाए जाते हैं। गर्म तवे पर आटे का पतला घोल लगते ही ये पपड़ी की तरह सूख जाता है और आसानी से उतर जाता है। पटांडे को एक तरफ से ही पकाया जाता है। दिखने में तो ये पापड़ जैसा ही लगता है, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये एक तरफ से सख्त तो दूसरी तरफ से नरम होते हैं। हिमाचल के ये पारंपरिक पटांडे विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और मिनरल से भरपूर होते हैं। इसके अलावा पटांडे पाचक भी खूब होते हैं। दो पटांडों को एक साथ मिलाकर इस तरह डलिये में सजाया जाता है। पटांडे में ना तो नमक है और ना ही मीठा, फिर भी ये खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। कुछ ही मिनटों के भीतर ये कटोरियों में भरा घोल पूरी तरह सूख जाता है और अस्क्लू बनकर तैयार हो जाते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पारंपरिक हिमाचली खाने में कई चीजें शामिल होती हैं। पूरे पटांडे के साथ अस्क्लू तो बनते ही बनते हैं। अस्क्लू का नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इस कार्यक्रम को देखकर आप इन्हें अपने घर में भी बना सकते हैं और घर बैठे हिमाचल के पारंपरिक भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। अस्क्लू पत्थर के इस खास सांचे में बनाए जाते हैं, जिसे अस्कवाली कहा जाता है। ये काफी वजनदार होता है और इसमें छोटे छोटे कटोरी नुमा गड्ढे होते हैं। अस्क्लू बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन इस सांचे को गर्म करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। अस्क्लू बनाने के लिए चूल्हे में तेज आंच जलाकर अस्कवाली को चढ़ा दिया जाता है। इस बीच मैदा छानकर उसमें सोडा और पानी मिलाकर लही जैसा बारीक घोल बनाया जाता है, जो काफी पाचक होता है। अस्क्लू न सिर्फ कब्ज दूर करते हैं, बल्कि एसिडिटी से भी राहत देते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी खूब होता है। भारत के ज्यादातर पारंपरिक व्यंजन स्वाद के साथ साथ सेहत को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। ये परंपरा हमारे बचपन से अब तक हम जो देख रहे हैं ना, तो ये रीति रिवाज चली हुई है। तो ये जो आज खाना बनाया था इन्होंने, तो अस्क्लू बनाए हुए थे इन्होंने, तो उसमें सोडा डलता है हमारे, तो वो पेट के लिए, हाजमे के लिए ठीक होता है। चटनी बनाई हुई थी पुदीने की, तो उस पुदीने की चटनी वो भी पेट के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रहती है। अस्कवाली अच्छी तरह गर्म हो गई है। इसमें बने सांचों में कपड़े की मदद से हल्का तेल लगाया जाता है, ताकि मैदे का घोल इसमें चिपकने ना पाए। फिर इस खास तरीके से तार बनाते हुए इन छोटी छोटी कटोरियों में मैदे का घोल भर दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए इसे प्लेट से ढककर छोड़ दिया जाता है। अस्क्लू बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ ही मिनटों के भीतर ये कटोरियों में भरा घोल पूरी तरह सूख जाता है और अस्क्लू बनकर तैयार हो जाते हैं।
फिर इन्हें चाकू की मदद से इस तरह से निकालकर रख लिया जाता है। हालांकि इतने सारे पकवान बनाना किसी एक महिला के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन जब सब महिलाएं मिलकर ये काम करती हैं तो काम आसान हो जाता है और पकवान भी जल्दी बन जाते हैं। खाना बनाने के दौरान आपस में बातचीत और हंसी मजाक का दौर भी खूब चलता है। इससे वक्त भी गुजर जाता है और पकवान भी समय पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बारी है खाने में सबसे जायकेदार व्यंजन यानी स्वादिष्ट चटनी की। चटनी तो आम तौर पर सभी जगहों पर बनाई जाती है, लेकिन हिमाचल की चटनी सबसे अलग होती है क्योंकि ये अनारदाना, तिल, प्याज और पुदीने को मिलाकर बनाई जाती है। इस सुगंधित और स्वादिष्ट चटनी को बनाते कैसे हैं, चलिए ये भी देखिए। पत्थर की कुंडी में लकड़ी के सोटे से कूट कूट कर ये चटनी बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले कुंडी में अनारदाने में नमक मिलाकर उसे कूटा जाता है। जब अनारदाना पिसकर महीन हो जाता है तब इसमें तिल मिलाए जाते हैं। दोनों चीजों को मिलाकर एक साथ पीसा जाता है। मीठा होने की वजह से अनारदाना कुंडी में चिपकता भी है, इसलिए इसे बीच बीच में चम्मच से खुरचकर छुड़ाना पड़ता है। फिर इसमें ताजा पुदीने के पत्ते मिला दिए जाते हैं। इसके बाद चटनी में कटा हुआ प्याज डालकर सभी चीजों को एक साथ कूटा जाता है। जब चटनी पिसकर महीन हो जाती है तब इसमें थोड़ा सा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया मिलाया जाता है। अब ये चटनी तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। इसे कुंडी से एक बर्तन में निकाल लिया जाता है। फिर इसमें छाछ या दही मिलाई जाती है ताकि चटनी में थोड़ा खट्टापन आ सके। ये सब चीजें मिलाने के बाद तब कहीं जाकर हिमाचल की शुद्ध देसी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। ये पारंपरिक हिमाचली चटनी सोडियम और पोटेशियम की अच्छी स्रोत है जो शरीर के पाचक रस को बढ़ाती है। इससे भूख भी खुलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चटनी में तिल होने की वजह से इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। सारा खाना बनकर तैयार है। जमीन पर एक चादर बिछाकर मेहमानों के साथ घर की महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब बैठ जाते हैं क्योंकि एक साथ मिलकर खाने का मजा अलग ही है। थाली में कचनार की सब्जी के साथ पूड़े, पटांडे, अस्कलू को घी शक्कर के साथ परोसा जाता है। पटांडे और अस्कलू स्वाद में फीके होते हैं, लेकिन इन्हें घी शक्कर के साथ मिलाकर खाया जाता है। पूड़े स्वाद में मीठे होते हैं। इन्हें अनारदाने की खट्टी मीठी चटनी से खाने का मजा ही अलग है। मेहमान और परिवार के लोग सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते हैं और फिर लोकगीत गाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक लाजवाब खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी किसान। इन सूखी सब्जियों में कुमटिया, सांगरी, कैर, बोर
और मतीर को मिलाकर मसालेदार सब्जी बनाते हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में पंचकूट कहते हैं। ये न सिर्फ खाने में बेहद लजीज होती है, बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है।